सलाम अलैकुम। 26 जनवरी 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि मुल्क नारों से, भीड़ से और गुंडों की वजह से नहीं चलता, बल्कि मुल्क एक कानून से चलता है। कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता, ना कोई फर्द, ना कोई जमात, ना कोई ताकत। सब के सब कानून के आइन के जेर ताबे हैं। मुल्क हो या प्रदेश, कस्बा हो या गांव, गली हो या कूचा, हर जगह में एक ही कानून है। 26 जनवरी हमें यह एहसास दिलाता है कि मुल्क जज्बात से नहीं बल्कि आइन से चलता है, जिसके बिना पर हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। मुल्क कानून की वजह से चलता है, जिसके बिना पे ही हम ये बात कहते हैं। लेकिन मौजूदा हाल जो हिंदुस्तान की चल रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इस मुल्क में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिससे मुल्क के जजेस या मुल्क में रहने वाले उर्दू नाम के लोग या SC/ST समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या साधारण किस्म के लोग इस कानून का या इस कानून से उनका किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं होता। एक बहुत बड़ी हकीकत है, दिनेश कुमार गुप्ता जो जयपुर के कमर्शियल कोर्ट के जज थे, राजस्थान की एक सरकारी कंपनी RRVUNL जो अडानी ग्रुप की क़यादत से कोयले की नकल हमल के मामले में केस लड़ रही थी, जज गुप्ता ने यह हुक्म दिया कि अडानी की कंपनी ने गलत तरीके से तकरीबन 1400 करोड़ राजस्थान की सरकारी कंपनी से रोड ट्रांसपोर्ट चार्जेस के नाम पे वसूले हैं, जिस पर अदालत ने कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना आयद किया और CAG से कहा कि इस पूरे मामले को ऑडिट कराया जाए। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में सरकार में है, जब उनको ये फैसला पता चलता है तो उसी दिन 5 जुलाई 2025 को ये फैसला है और 5 जुलाई 2025 को उस जज को करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर तबादला कर दिया गया और बहाना सिर्फ ये दिया गया कि ये एक मामूली सा तबादला है। इसी तरह का सेम मामला नई दिल्ली का 27 फरवरी 2020 ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मुअज्जिज जज S मुरलीधर को अचानक पंजाब हरियाणा कोर्ट में मुंतकिल करने की सरकारी नोटिस जारी होती है। ये तबसरा तब सामने आया जब उन्होंने दिल्ली फसादात में पुलिस के रवैये पर और FIR दर्ज न करने पर सख्त रद्द-ए-अमल जताया। मामले की गहराई तक चलते हैं। जस्टिस S मुरलीधर ने अदालत में खुलेआम दिल्ली पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि वो हेट स्पीच और FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, जिसमें अदालत ने खुद उन्हें वीडियो दिखाई और उस वीडियो के बिना पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। जिसके बाद हुकूमत ने उनका तबादला कर दिया। हुकूमत ने उसमें बताया कि एक मामूली सा तबादला है और इसमें जज की भी रजामंदी शामिल है। इसी तरह के एक और मामला संभल तशद्दुद मामले में संभल के CGM विभांशु सुधीर ने CO और SC समेत 20 पुलिस एहलकारों पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और FIR अभी भी दर्ज नहीं हुई। संभल पुलिस और इलाके के लोगों में झड़प हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और गोली भी चलाई, जिससे बहुत से लोग जख्मी हो गए और कई लोग मौत के दहाने को पहुंच गए, जिसमें एक आलम नामी शख्स भी था। उसके वालिद यामीन ने पुलिस में FIR दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने उनकी FIR नहीं दर्ज की, जिसके बाद उसके वालिद यामीन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान जज ने फैसला दिया कि CO और SP समेत 20 पुलिस एहलकारों पर FIR दर्ज कराई जाए। जैसे ही ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का पता चलता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जज को संभल से सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया। इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी तक कोई खास टिप्पणी नहीं की कि क्या वजह थी कि उन्हें वहां पर मुंतकिल कर दिया गया और उनकी जगह पर उस जज को लाया गया जिसने शाही मस्जिद के सर्वे के लिए हुक्म दिया था। ये तीनों कहानी या ये तीनों जो हकीकत पे मबनी हिस्से हैं, ये कहानियां हैं, ये बतलाते हैं कि कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। कानून लोग अपने जेब में रखकर चलते हैं। और इससे भी भयानक एक मामला 8 जनवरी का है, मेरठ के गांव कपसाड़ में, जिसमें एक दलित 50 साल औरत सुनीता देवी जो अपनी 20 साल बेटी रूबी के साथ खेत की तरफ निकली हुई थी सुबह के वक्त। रास्ते में उसको एक पारस सोम और सुनील कुमार नामी 2 लफंगों ने उन्हें देखा और बेटी को छेड़ने लगे।
जिसके बीच बचाव में माई और मां पर उन दोनों लफंगों ने धारदार हथियार से जख्मी किया, जो इलाज के वक्त मौत के दहाने को पहुंच गई। लेकिन मामला यहां तक आता है कि ये मामला जो है 8 जनवरी का है और लड़की को वो दोनों लफंगे वहां से अगवा करके गायब हो जाते हैं और पुलिस उनकी जांच में लगती है। करीब तक 2 दिन बाद 10 जनवरी को शाम के वक्त जाके लड़की और वो दोनों गिरफ्तार होते हैं। दोनों को सही सलामत गिरफ्तार किया जाता है। मामला ये है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जज अदालत के हवाले कर दिया। अगर यही मामला कोई उर्दू नाम वाला या SC/ST समाज वाला करता तो पुलिस उनको सही सलामत कोर्ट के हवाले नहीं करती, बल्कि उनको इनकाउंटर में ढेर कर देती, मौत के दहाने को पहुंचा देती, या तो इनकाउंटर इस तरह से किया जाता कि वो सिर्फ जिंदा होते लेकिन उनका जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता। हाल ही फिलहाल का एक और मामला है। इलाहाबाद में माघ मेला चल रहा है, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य 18 जनवरी को गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने उन्हें रोका और पालकी से उतरने को कहा, जिसकी वजह से शंकराचार्य के पैरोकारों और पुलिस वालों में झड़प हो गई। उसके बाद शंकराचार्य से पुलिस वालों ने बेहुरमती की और उनके पैरोकारों को गिरफ्तार किया गया। जब यह मामला बहुत तूल पकड़ा तो वहां की जो माघ मेले के एडमिन थे, उन्होंने शंकराचार्य के यहाँ नोटिस भेजी और ये तलब किया कि वो वाकई शंकराचार्य हैं या नहीं है। सर्टिफिकेट की तलब हुई उनसे। शंकराचार्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि क्या माघ मेला में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? क्या गंगा में स्नान करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? या गंगा किसी के बाप की या किसी के बाप की बपौती है? ये शंकराचार्य के अल्फाज है। शंकराचार्य के अल्फाज ये भी है यूपी तक से बात करते हुए कि उन्हें अपनी जान की भी खतरा है। ये कई सूरतें हाल है जिससे मुल्क दो चार है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं 26 जनवरी जिंदाबाद, भारत का आईन जिंदाबाद, और इसी के साथ हम जीते हैं।